हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की एचएपी सब्जेक्ट का। ओके फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे एचएपी का, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट कवर कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ लेक्चर कवर हो चुके हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं। आज बात आती है हम लोग की क्या कि फ्रेंड्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। ओके, तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सेल पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, सेल जंक्शन भी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। मतलब सेल कम्युनिकेशन मीन्स ये होता है कि सेल सिग्नलिंग अगर इसको हम एक वर्ड में और बोलें तो इसे हम बोल सकते हैं सेल सिग्नलिंग। मतलब सेल दूसरे सेल को कैसे सिग्नल प्रोवाइड कराता है, आज हम ये जानेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूं। मान लीजिए आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो अगर फ्रेंड्स को कोई भी बात आपको शेयर करनी रहती है, ठीक, तो आप क्या करते हैं, उसको एक सिग्नल टाइप से पहुंचाते हैं कि फ्रेंड्स कल तुम्हारा टेस्ट है, मतलब हम लोग का कल टेस्ट होने वाला है। तो ऐसा आप कब करते हैं? जब आपका फ्रेंड या दोस्त जब आपके बगल बैठा हो, ठीक। अब मान लीजिए एक दिन ऐसा हुआ कि वह आपके क्लासरूम मतलब कॉलेज में नहीं आया है और वह घर है, और आपके टीचर बोल दिए कि कल टेस्ट है, कल सभी लोग तैयारी करके आना। तो क्या है, आपका फ्रेंड तो है नहीं। अब आप उसको कैसे बताओगे, कैसे सिग्नल प्रोवाइड करोगे कि कल टेस्ट है आपका? ठीक, तो आप क्या करोगे, उसमें व्हाट्सएप का यूज करेंगे, जीमेल का यूज करेंगे। मतलब आप कोई किसी भी प्रकार से उसको मैसेज पहुंचाएंगे, ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको मैसेज पहुंचाएंगे। तो इस कुछ ऐसे ही हमारे सेल में होने वाला है कि हमारे सेल एक दूसरे को, मतलब हमारे सेल एक दूसरे सेल को कैसे मैसेज पहुंचाते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा सिलेबस में क्या पढ़ना है। देखिए इसमें बहुत ही मतलब थोड़ा लेंदी सिलेबस है। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, सिनेप्टिक, इंडोक्राइन, ये सब मैकेनिज्म है। कौन से मैकेनिज्म, हमारे सेल दूसरे सेल को कैसे मैसेज पहुंचाते हैं। तो पहले हम लोग क्या है, चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि ओवरव्यू में पूरा क्या है। ठीक, एक पेज में हम लोग पूरा ये पहले खत्म करेंगे कि इसका ओवरव्यू क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये मान लीजिए आपका एक सेल है। ओके, अब सेल है, अगर आपके बॉडी में सेल करीब करीब है तो ये क्या है, डायरेक्ट इसको सब मतलब बता देंगे कि यहाँ आपको कुछ केमिकल चेंजिंग हुई है। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट मतलब क्या है, सेल डायरेक्ट इसमें बताया है कि हाँ भाई कुछ चेंजिंग आ चुकी है। अब देखिए जो दूर के सेल हैं, अब उन्हें कैसे बताएंगे? तो हम लोग क्या है, किसी सोशल मीडिया के थ्रू मतलब अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर दिए थे ना। इन लोग क्या है, हार्मोन मतलब बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, ब्लड होते हैं, तो इनके थ्रू क्या मैसेज को सेंड करते हैं अपने जो दूर वाले सेल होते हैं। ओके, आई होप आप सब इतना समझ चुके होंगे। अब देखिए ये एक दो मोड होता है, एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब ये वाला, एक क्या है केमिकल वाला। ठीक है, जो थोड़ा दूरी पे है, अगर दूर रहेंगे तो केमिकल के थ्रू जाएंगे, अगर करीब है तो डायरेक्ट उनको सिग्नल प्रोवाइड करा देते हैं। अब देखिए डायरेक्ट सिग्नलिंग हो गया और एक केमिकल सिग्नलिंग। डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्ट आप सीधा सीधा देख लीजिए डायरेक्ट हो गया। अब केमिकल में फ्रेंड्स क्या होता है, एक होता है इंडोक्राइन, एक होता है पैराक्राइन, एक होता है ऑटोक्राइन। ठीक है, तीन के हेल्प से करते हैं केमिकल सिग्नलिंग हम। ठीक है, अब देखिए तीनों में से हम एक एक को देखेंगे। अगर हम बात करें इंडोक्राइन की, तो कहीं ना कहीं इंडोक्राइन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स की हार्मोन। अब देखिए एक हमारा इधर सेल है, ठीक है, सेल है। अब ये क्या है, इंसुलिन वाला सेल है, ठीक, जहां से हमारी ग्लैंड्स इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट कर रही है। हमारी ग्लैंड्स जो है इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट कर रही है। क्या कर रही है, जब ये सीक्रेट कर रही है तो आते हैं डायरेक्ट हमारे ये इंसुलिन आती है हमारे कहाँ, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो केमिकल हैं ये आते हैं जब ब्लड वेसल्स, ये देखिए यहाँ से निकल रहे हैं ब्लड वेसल्स, मतलब हमारे नस में आ चुके हैं। अभी तो नस में हमारे क्या है, पूरी ब्लड प्रेजेंट है। तो ब्लड के थ्रू अब आएंगे कहाँ पे, ये जो हमारा टारगेट सेल है, ठीक है, जिसे इन्हें मैसेज जिसको भेजना था, ठीक है, हमारे जिसको मैसेज भेजना, वो देखिए यहाँ छिप के बैठे हुए हैं, थोड़ा दूरी पे हैं, और ये इधर इनको कोई मतलब बाहरी फैक्टर आके अटैक किया है। अब इनको बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले ये ब्लड वेसल्स के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया अब आप हमको ले चलो वहां तक, मतलब अपने दोस्त के साथ या दोस्त के पास हमको ले चलो। अब ये क्या ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, ये अपने इनको इनके दोस्त से मिलवाएंगे। अब देखिए लेके आते हैं ब्लड के थ्रू आते हैं, उसके बाद इनके अंदर ये जो भी यहाँ से निकला है इंसुलिन लेके चले जाएंगे इसके अंदर। तो ये टारगेट सेल था जिसे हम टारगेट करके आ रहे थे, मतलब हमारा मंजिल यही था जहां हमें मिलना था। तो क्या है, टारगेट सेल पे आके जुड़ चुके हैं। तो ये देखिए कैसे सेल के अंदर मतलब एंट्री किए हैं। तो ये हम लोग पढ़े थे
ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन वाले में अगर आप सब नहीं देखें इसकी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, अब देखिए आई होप आप सब इंडोक्राइन वाला समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम पैराक्राइन वाला। पैराक्राइन में फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो देखिए सेल्स है ना, सेल्स से जब केमिकल निकलता है तो ये दूसरे सेल के रिसेप्टर पे जाके जब बाइंड होते हैं तो दूसरा सेल जो है रिसेप्टर मतलब दूसरे सेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तुरंत जाके ये केमिकल उसी रिसेप्टर पे बाइंड होंगे। ओके, जब रिसेप्टर पे बाइंड हो गए तो क्या है, सिग्नलिंग मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन था इन तक पहुंच गया आसानी से। ऑटोक्राइन में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं कुछ हिंदी में लिखा हूँ कि अपने ही सेल को ही सिग्नल भेजना, अपने ही सेल में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसमें क्या कहना है कि जो ऑटोक्राइन मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब जो एक ही सेल इसमें रहेंगे। ओके, देखिए अब यहाँ बना दें अगर हम, तो ये एक ही सेल रहेंगे, एक ही सेल हैं। अब ये क्या करेंगे, ये अगर यहाँ से निकल रहे हैं कोई केमिकल, अब जाके इसके पीछे से ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो अपना ही सेल अपने ही सेल को क्या है, जब मैसेज या भेजता है कुछ भी इंफॉर्मेशन तो उसे बोलते हैं ऑटोक्राइन। ओके फ्रेंड्स, ऑटोक्राइन जैसे अब एक आप बेसिक एग्जांपल समझिए, जैसे हम लोग एक रूम में है, हमारा फ्रेंड्स बगल वाले रूम में, तो क्या है बिल्डिंग तो एक ही है बट रूम डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम लोग क्या किए, मतलब अपने ही बिल्डिंग में मतलब रूम केवल अलग अलग है, हमें इन्फॉर्मेशन वहीं प्रोवाइड कर दी। तो वैसे कुछ ये सेल करते हैं। आई होप आप सब ओवरव्यू समझ गए होंगे। चलिए अब हम अपना नोट्स देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे आप लोग को चारों सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में लेक्चर अपलोड डेली मिलते रहेंगे। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, अब देखिए सेल कम्युनिकेशन होते क्या है, नोट्स में हम देखते हैं। आल्सो नोन एज सेल सिग्नलिंग, इसे हम लोग सेल सिग्नलिंग भी बोलेंगे। अब ये क्यों बोलेंगे, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बात को पहुंचाना तो होता है सिग्नलिंग एक नॉर्मल लैंग्वेज में। अब जब अपनी जो हम लोगों की बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट है वो भी तो अपनी बातों को दूसरे सेल तक पहुंचाएगा, उसे ही बोलते हैं हम लोग सेल सिग्नलिंग। अब यहाँ तो हम लोग बात पहुंचाते थे ना, लेकिन सेल जो है अपना इंफॉर्मेशन या सेल के ऊपर कौन सी अटैक आ रही है वो पहुंचाता है दूसरे सेल तक। अब देखिए, इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, सेल्स जब अपने बीच में कुछ कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करते हैं या तो मैसेज का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या है, कम्युनिकेशन, उसे ही बोलते हैं हम लोग सेल कम्युनिकेशन। द सेल ट्रांसमिट मतलब सेंड, ठीक है, रिसीव एंड प्रोसेस द सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल और विथ इटसेल्फ, या तो एक सेल दूसरे सेल को करेगा मैसेज, या तो एक ही सेल मतलब सेल्फ को ही मैसेज करेगा, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था ऑटोक्राइन में। ओके, यही कंडीशन यहाँ लिखी गई है। अब देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल, ये क्या है, होम्योस्टेसिस और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेल के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अब देखिए, दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस। अब देखिए, ये एक दूसरे को कैसे मदद करते हैं कि ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस, जो कि हमारे अंदर सेल के अंदर जो भी सबस्टेंस प्रेजेंट है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक भी ले जाते हैं। जनरेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड रेस्पॉन्ड टू चेंज अकरिंग इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए इधर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब क्रॉस होते हैं तो हमें पता चलता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन सी चेंजिंग हुई है। यहाँ हम लोग सेल की बात करें तो सेल के अंदर बाहर कौन सी चेंजिंग हो रही है उसकी हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए इनके कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं। ओके, अब देखिए इनके जनरल प्रिंसिपल क्या है। इन सेल कम्युनिकेशन वन सेल सेंड इट सिग्नल्स, एक सेल क्या है, सिग्नल को सेंड करता है, विच रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर, अब दूसरे सेल के रिसेप्टर के द्वारा उसको रिसीव किया जाता है। देन रिसेप्टर एक्टिवेट एंड गिव रिस्पॉन्स थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर, अब जो है रिसेप्टर उस मैसेज को रिसीव करेगा और उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोवाइड करेगा कि भाई अब मैसेज आ चुका है। ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट देखेंगे, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। अब देखिए सेल कम्युनिकेशन इज टू टाइप, सेल कम्युनिकेशन मतलब जो सेल अपना आपस में मैसेज इधर उधर कर रहे हैं ये दो टाइप से करते हैं। एक होता है फ्रेंड इंटर सेलुलर सिग्नलिंग मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मतलब इनसाइड द सेल। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है। इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, सेल के बीच में जब कुछ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो तो उन्हें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। अब देखिए इंट्रा सेलुलर क्या होता है, इट रेफर्स टू द पाथवे विच इन्वॉल्व्स वेरियस चेन विद इन द सेल। अब देखिए जब ये इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो डायरेक्ट सेल बात करते थे, बगल बगल वाले सेल प्रेजेंट थे, उन्हें हम बोलते हैं इंटर सेलुलर। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक फिगर फिर दिखा दूं तो देखिए ये क्या है,
इंटरसेलुलर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कि डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और ये वाले जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग है, मतलब किसी चैन के या तो ब्लड वेसल से या तो केमिकल के थ्रू जब मैसेज पहुंचाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। अब देखिए, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्राइमरीली यूजेज एक्सटर्नल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर और हार्मोन। जैसा कि मैं आप लोग को फिगर में दिखा चुका हूं कि ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गई होगी शायद। दीज सिग्नल आर प्रोड्यूस बाय सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल। ये सिग्नल कहाँ से निकलते हैं? सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल से निकलते हैं एंड रिकॉग्नाइज बाय द टारगेट सेल। अब हमारा जो भी टारगेट सेल रहता है वो रिकॉग्नाइज करता है। देखिए, जैसा कि मैं आपको टारगेट सेल भी यहाँ दिखाया था, ये देखिए हमारा टारगेट सेल है, यहाँ का सेल यहाँ तक आने में कितने मतलब पैथवे से गुजर रहा है तब हमारे टारगेट सेल पे आता है, तो इसे बोलते हैं टारगेट सेल। मतलब उस सेल का मैसेज जिस सेल तक पहुँचाना है वही वाला सेल होता है टारगेट सेल। ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्या लिखा गया है, ये देखिए एक फिगर आपके सामने आ चुका होगा। सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल, ये क्या है? सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए लिगैंड है, ठीक है। अभी आके इधर प्रोटीन रिसेप्टर पे बाइंड हो चुके हैं। अब जब ये बाइंड हो जाते हैं तो अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी शो करने लगते हैं। ओके, आप ऐसे ओवरव्यू रफली समझ लीजिए, उसके बाद अपने नोट्स में फिगर को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बनाइएगा। ओके, अब देखिए ये 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले क्या है? रिसेप्शन। रिसेप्शन मीन्स होता है मिलना। तो कहाँ क्या मिलेंगे? यहाँ जो लिगेंड है और इन्फॉर्मेशन दोनों जब आपस में ऐड होंगे उसे हम बोलेंगे रिसेप्शन। उसके बाद ट्रांसडक्शन, उसके बाद रिस्पॉन्स, तब जाके हमारा रिस्पॉन्स शो होगा। ठीक, अब उसके बाद हमारा आता है फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। ओके, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, जैसे कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, सिनेप्टिक, इंडोक्राइन, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ओके, अभी देखिए ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट क्या होते हैं ये समझो। कॉन्टैक्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स जो बहुत ही करीब करीब होते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट जो मैं आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट वाले। इन दिस वन सेल इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अनदर सेल। पहला सेल दूसरे सेल के डायरेक्टली जब कॉन्टैक्ट में होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट। ये देखिए सिग्नलिंग सेल है, ठीक है, यहाँ से मैसेज को जाना है। दूसरा देखिए टारगेट सेल यहाँ तक आना है, तो जस्ट करीब रहेंगे, यहाँ से निकलेंगे, रिसेप्टर से बाइंड होंगे, तुरंत इसके पास प्रिंट्स चले जाएंगे। अब देखिए सेकंड वाला क्या है? पैराक्राइन सिग्नलिंग। जैसा कि ये मैं आपको पहले ओवरव्यू में समझा चुका हूँ ये सब। पैराक्राइन सिग्नलिंग इन दिस टारगेट सेल इज वेरी क्लोज सिग्नलिंग सेल एंड कम्युनिकेशन अकर्ड बिटवीन नियर बाई सेल। देखिए पैराक्राइन की अगर हम बात करें तो ये देखिए पैराक्राइन ना, एक सेल से केमिकल निकला दूसरे के रिसेप्टर पर जाके जब बाइंड हो चुका है तो उसे हम बोलते हैं पैराक्राइन। ओके, आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल मसल सेल की, ठीक है, जो कि हैं ये पैराक्राइन। अब देखिए सिनेप्टिक सिग्नलिंग क्या होता है? इट इज अकर्स बिटवीन न्यूरॉन्स एंड टारगेट सेल। न्यूरॉन और टारगेट सेल के बीच में जब कोई भी घटना घटती है, विच इज वन टाइप ऑफ जक्स्टाक्राइन। एक क्या है? जक्स्टाक्राइन के होते हैं, दूसरा क्या है? पैराक्राइन के होते हैं। तब जाके जब दोनों की सिग्नलिंग होती है उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक सिग्नलिंग। देखिए इधर क्या है? सेल बॉडी इधर है, इधर देखिए न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे सेल के रिसेप्टर से बाइंड होंगे। तो इस पूरे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, जहाँ पे बाइंड होते हैं। ओके, अब देखिए इंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है? इंडोक्राइन सिग्नलिंग जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये वाला तुरंत यहाँ से ग्लैंड से इंसुलिन निकलता है ब्लड वेसल्स के होते होते तब जाके टारगेट सेल तक आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंडोक्राइन सिग्नलिंग। ओके, इधर देखिए हार्मोन यहाँ से निकला, इंडोक्राइन से आया हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स क्या है? तुरंत आया टारगेट सेल पे लेके, उसके बाद अगर टारगेट सेल पे मिल गए तो हमारा क्या है? सेल तक सिग्नल आ गया, बस काम खत्म। अब उसके बाद हमारा आता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग फ्रेंड्स वही होता है जो कि सेल एक पार्ट से, देखिए यहाँ से क्या है? निकलते हैं तो पीछे से जाके फिर उसी पे बाइंड हो जाते हैं, अपने रिसेप्टर पे जाके उसी पे फिर बाइंड हो जाते हैं। मतलब ऑटो मीन्स होता है सेम, तो एक ही सेल पूरी प्रोसेस करवा देता है, यहीं से निकलेगा फिर उसी में जाके अपना बाइंड हो जाएगा, उसी को बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इन दिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अटैच्ड ऑन द रिसेप्टर ऑफ सेम सेल। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने सेम सेल के रिसेप्टर पर ही अटैच हो जाते हैं। फ्रॉम विच सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वाज प्रोड्यूस, उसके बाद जो भी सिग्नल रहता है वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखिए जैसे क्या एग्जांपल इसका है, जब ग्रोथ होता है कैंसर सेल का, तो कैंसर सेल में फ्रेंड्स लगातार सेल डिवीजन होते रहते हैं अनकंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है, तो जाके हमारे बॉडी को कैंसर क्रिएट कर देते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्या है? द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। आई होप आप सब इतना समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
तो मैं कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे दूं तो देखिए, यहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। हमारी टीम लगातार आप ही के लिए काम कर रही है, जैसे हमारे भीम सर हैं और सत्यम सर, मतलब मैं सेल्फ, और बाकी हमारे ग्रुप के सभी लोग आप ही के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग लेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।